आजकल हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर टाइप जानना ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के टाइप्स तो सबको ही पता है और हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के टाइप्स होते हैं, एफयूवी होता है कि एफईटी होता है, थोड़े थोड़े और वेरिएशंस होते हैं, बट ये दो टाइप तो सबको पता हो गया है। एक्चुअली क्या हो गया है कि 90% एफयूवी हेयर ट्रांसप्लांट ही होने लग गया है आजकल। सो एफयूटी हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ 10% करते होंगे लोग। लेकिन क्या हो गया है कि ये टाइप जानने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होने ही नहीं वाला है। आपको अल्टीमेटली रिज़ल्ट मैटर करता है और ये रिज़ल्ट जो है बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के टाइप पे डिपेंड करता है। ये ऑफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के टाइप्स नहीं है। ये जो टाइप्स है ये बेसिकली ये हम लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर फील्ड में है ये लोग देखते हैं कि इस टाइप के सेंटर्स होते हैं। और अगर पेशेंट्स को पता नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करना है, कौन से सेंटर से करना है, तो बहुत बार रिजल्ट्स ख़राब आ जाते हैं, बहुत बार उनको सेटिस्फैक्टरी आउटकम नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या है कि आप जो भी सेंटर में जाते हो वो सेंटर को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि ये सेंटर किस टाइप का है, कौन करेगा सर्जरी, कौन बिठाएगा ग्राफ्ट और किस टाइप का सिस्टम चलता है यहाँ पर। तो मैं ब्रॉडली आपको थोड़े क्लासिफिकेशन बताता हूँ जो नॉट ऑफिशियल बट आपको हेल्प कर सकता है। सो फर्स्ट टाइप जो है हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स का वो होता है जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अपनी सर्जरीज खुद करता है। और ये जो टाइप है इसमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन पूरी तरह से करता है। इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ्ट निकालने का काम है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन करेगा और ग्राफ्ट जो बिठाने का काम है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन करेगा। ये जनरली सेंटर्स बहुत रेयर है, ये इतने कॉमनली मिलेंगे नहीं आपको। रीज़न होता है ये कि हेयर ट्रांसप्लांट 8-9 घंटे का प्रोसीजर होता है और एक पूरा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ये पूरे का पूरा सर्जरी करेगा। ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्किल लगता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट लगता है, मेंटल कंसंट्रेशन लगता है। सो लॉट ऑफ टाइम्स ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद पूरा का पूरा प्रोसीजर नहीं करते हैं। बट ये अगर सेंटर आपको मिला तो ये इसको पकड़ के लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा आपको। क्योंकि हर ग्राफ्ट का प्लेसमेंट, हर ग्राफ्ट का डायरेक्शन, एंगल, डेंसिटी, हेयरलाइन का डिज़ाइन, आपको ओवरऑल दिखेगा कैसा, ये सब कुछ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैंडल करता है। और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन तो कंसल्टेशन भी हैंडल करता है। एंड इसका बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। ये बाद में जाके भी आपको सपोज फॉलोअप के लिए आना है तो वही सर्जन रहेगा, उसी से इंटरेक्ट करना है। ये बहुत इनवैल्यूएबल है। आजकल के कॉरपोरेट टाइप के सिस्टम में आपका जो सर्जन है वो वापस आपको मिलेगा भी कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो ये जो सेंटर्स होते हैं ये थोड़े छोटे स्केल पे होते हैं, लेकिन आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट उसमें से मिलेगा दैट विल बी द हाईएस्ट क्वालिटी। ये न्यूली हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जो जहाँ पे मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हम लोग ये फर्स्ट टाइप में बिलोंग करते हैं और यहाँ पे सब सर्जरीज मैं करता हूँ, एक्सट्रैक्शन भी करता हूँ, इम्प्लांटेशन भी करता हूँ, फॉलोअप्स भी रहता है मेरे पेशेंट्स का और एक 2 साल तक मैं कंटिन्यूस फॉलोअप्स लेता हूँ पेशेंट्स के, सो दैट रिजल्ट्स अच्छे आए और ओवरऑल क्लिनिक का नाम अच्छा हो। एंड जो दूसरा टाइप होता है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स होते हैं जो अपने आप सर्जरी करते हैं बट वो ग्राफ्ट निकालने का काम करते हैं। इसका मतलब है एक जो फर्स्ट पार्ट है प्रोसीजर का, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन या फिर हेयर एक्सट्रैक्शन, वो काम वो करते हैं जिसको थोड़ा कम टाइम लगता है। एंड जो उनके पास ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं, ये ट्रेन टेक्नीशियंस ग्राफ्ट्स को बिठाने का काम करते हैं। और ये ग्राफ्ट्स को बिठाने का काम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है फोर्सेप मेथड जो फोर्सेप में डाल के फिर डाला जाता है, टाइप कोई भी हो कैसे भी डालें लेकिन टेक्नीशियंस डालते हैं। ये सेंटर्स भी काफ़ी ये सबसे पॉपुलर सेंटर्स रहने वाले हैं क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का टाइम थोड़ा फ्री हो जाता है एंड वो बाकी की चीज़ें कर सकता है उस टाइम पे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन अगर बहुत ट्रेंड है तो ये आपको अच्छा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दे सकता है, फॉलोअप्स भी अच्छे हो सकते हैं उसके। एक इशू बस इसमें ऐसा रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन पे जो एक डॉक्टर नहीं है, ये ट्रेंड टेक्नीशियन होता है, वो टेक्नीशियन पे बहुत हाई डिपेंडेंसी हो जाता है, बहुत उसके ऊपर सब कुछ काम आ जाता है। अगर वो बंदे ने कल को जॉब छोड़ दिया तो वो सेंटर में कल रिजल्ट आ रहा था लेकिन इस बार से रिजल्ट आएगा नहीं, और दूसरा वाला जो है उसको ट्रेनिंग देने तक 6-6 महीने चले जाते हैं बीच में। और ये चीज़ें बहुत कॉमनली होते हुए दिखती है आजकल। और इसकी वजह से थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है कि समटाइम्स रिजल्ट्स आते हैं अच्छे से और सडनली सेंटर में डिप आता है रिजल्ट्स में, क्योंकि वो
टेक्नीशियन जो था वो छोड़ के चला गया, दूसरे वालों को ट्रेन करने में टाइम ले गया। और ऑफ कोर्स दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है, टेक्नीशियंस को कोई लेना देना नहीं है रिजल्ट से, वो अपना जॉब कर रहे हैं, उनका इमेज नहीं रहता है लगा हुआ हेयर ट्रांसप्लांट में। सो कभी अगर उसका मूड ठीक नहीं है आज, तो वो कैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। सर्जन इम्प्लांटेशन अगर करेगा तो फिर उसमें उसको हमेशा आगे की सोच रहती है, आगे का सोचना पड़ता है, रिजल्ट आने वाला है, कैसे दिखेगा बाल, तो थोड़ा उसमें ग्राफ्ट प्लेसमेंट में एक्यूरेसी बढ़ जाता है जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद करता है। इसलिए पर्सनली मैं पहला टाइप का हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर चलाता हूँ, तो मैं टेक्नीशियंस हायर नहीं करता हूँ। बट अगर टेक्नीशियंस कर रहे हैं इम्प्लांटेशन, वो कोई ज़रूरी बुरी बात नहीं है। अगर ट्रेंड है, काफ़ी सालों से वहाँ पे सेंटर में है, तो वो भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जो तीसरा टाइप है हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स का, वो एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का टाइप ही नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सेंटर्स होते हैं। और ये सेंटर्स जो होते हैं वो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स हो सकता है, या फिर कोई और डॉक्टर ये कॉस्मेटोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे स्किन केयर वगैरह उसके प्रैक्टिस कर रहा है, बट वो एक पार्टी लगा देता है वहाँ पे, जो हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे भी होता है करके दिखता है। ना यहाँ पे जब पेशेंट आता है उसको बोला जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे होगा, बट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो है वो बाहर से आएगा, कभी कभी बाहर की सिटी से आएगा, और ये इसमें डेट फिक्स होता है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाता है। आपको रिजल्ट आ भी सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो वो बुला के करवा रहे हैं उनके सेंटर में सर्जरी, वो शायद आपको रिजल्ट दे भी सकता है। प्रॉब्लम इतना होता है इसमें कि इसका ये सेंटर का अगर आप फॉलोअप देखोगे, आप बाद में 1-2 दिन के बाद में भी अगर सर्जन को मिलना है आपको, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो सर्जन तो सर्जरी करके दूसरे सिटी में भी चला गया, और फिर आपको फॉलोअप रखना पड़ता है वो कॉस्मेटोलॉजी सेंटर से, जिनको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं रहता है, उनको छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं रहती है, तो हर बार वो थोड़ा फॉलोअप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या और ऑब्वियस एक चीज़ होती है जो अंडर एस्टिमेट कभी नहीं किया जा सकता, बिकॉज मैं खुद जाके दूसरी जगह पे सेंटर्स में ऑपरेट करता था पहले। इशू ऐसा होता है इसमें कि मैं मेरा ऑपरेशन थिएटर छोड़ के दूसरी जगह पे जब जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस होती है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाता है, लेकिन हज़ारों चीज़ें मैं बैग में पैक करके दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता हूँ, और ये प्रॉब्लम पेशेंट को समझने वाला नहीं है कि कितना डिफरेंस आया उनकी सर्जरी में, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हर पेशेंट को ज़रूरी होता है। छोटा कभी भी हम लोग इम्प्लांटर्स चेंज कर लेते लास्ट मोमेंट पे, पंच चेंज कर लेते लास्ट मोमेंट पे, बहुत बार डिवाइसेस अलग अलग यूज़ करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन हेयर कैसा है। तो इतना स्पेसिफिक चीज़ें आपको दूसरे जगह जाके मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लिमिटेड चीज़ें लेके जा सकते हो। लेकिन ये सेंटर अगर सपोज़ कोई रिमोट प्लेस में है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होता ही नहीं है, लेकिन वो सर्जन आके वहाँ पे कर रहा है, तो वो सेंस बनता है कि एकदम रिमोट प्लेस में कोई नॉट नेसेसरीली दूर सिटी में जाके कभी करेगा नहीं, तो बेटर है वहीं पे कर लें। ना ये एडजस्टमेंट है, ऑफ कोर्स ये परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। अगर परफेक्ट सिचुएशन वही है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करे सब कुछ, दूसरा कोई इंटरफियर ही ना करे उसमें, लेकिन ये होता है, ये टाइप के सेंटर भी होते हैं। जो चौथा टाइप का सेंटर है वो थोड़ा सा शेडिड सेंटर्स बोल सकते हैं इनको, थोड़ा सा गड़बड़ टाइप की चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। और ये सेंटर्स जो अभी इंडिया में रैम्पेंट हो चुका है, वो हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियंस पूरा का पूरा सेंटर चलाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल रहता नहीं है, अगर रहेगा भी डॉक्टर तो ऑन पेपर रहेगा, वो कभी प्रोसीजर में नहीं रहेगा, वो कभी आपका कंसल्टेशन नहीं करेगा। ये सेंटर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि ये लोग इतना चीप रेट में हेयर ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये होता है, अब प्रॉब्लम्स तो बहुत है वैसे इसमें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो डॉक्टर्स नहीं है, वो सर्जरी करना अलाउड ही नहीं है उनको। और ऐसे बहुत बार हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स है जो ऑल टेक्नीशियंस जो चलाते हैं, अनलाइसेंस सेंटर्स रहते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है बहुत बार। लेकिन इनका जो लो कॉस्टिंग है ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो लोग जाके कर लेते हैं वहाँ पे। ना यहाँ पे क्या सेफ्टी रहेगा, उन लोग का हाइजीनिक कंडीशंस रहेगा कि नहीं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, रिजल्ट्स तो मेरे ख्याल से आएंगे नहीं कुछ भी, या फिर बहुत अननेचुरल टाइप का रिजल्ट दिखने वाला है, बिकॉज ये टेक्नीशियंस का इन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया रहता है।
तो इसकी वजह से बहुत बार लो कॉस्ट में चले जाते हैं लोग, लेकिन बाद में करेक्शंस के लिए फिर हम लोग के पास आने लगते हैं। तो ये डबल खर्चा हो जाता है। एंड बहुत बार हेयर ट्रांसप्लांट में सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार डोनर सप्लाई, जो पीछे के बालों का जो ग्राफ्ट का सप्लाई है, एक बार आपने ख़त्म कर दिया उसको, उसके बाद में तो मुश्किल ही है कुछ मिलना। एंड रिपेयर में जाके वो सब करना, ये इससे अच्छा था पहले बार ही अच्छा कर लो, क्योंकि ये बार बार करने वाले जैसे प्रोसीजर नहीं है। बार बार करना है तो अलग एरिया चूज़ करो। एक ही एरिया में 10-10 बार प्रोसीजर करना, रिपेयर करते रहना, बिल्कुल मत करो ये सब। एंड ऑफ कोर्स पूरा का पूरा टेक्नीशियन सेंटर चलाते हैं। ये सेंटर्स में जितना भी हाइजीनिक कंडीशंस है ये मेंटेन रहेगा, इसका सीरियसली कोई गारंटी नहीं है। कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को 10-10 साल ट्रेनिंग दिया जाता है, सेफ्टी पहले, बाद में रिजल्ट बाद सेफ्टी पहले पेशेंट का। तो इसकी वजह से ये इनग्रेंड ही होता है कि कोई भी डॉक्टर रहे वो पहले सेफ्टी के बारे में पढ़ता है। हमारे मेडिकल में कहावत ये है कि हम लोग पहले साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, बाद में जाके उसका क्या है रिजल्ट आने वाला है बाद में देखते हैं। और ये जोक है, लेकिन ये बहुत नेसेसरी है पेशेंट्स के लिए। और ये अगर पता है, अगर इन लोग को सर्जन्स जेन्युइनली वरीड है सेफ्टी के बारे में, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हेयर ट्रांसप्लांट एज सच बहुत सेफ होता है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने करना चाहिए, वो दूसरे किसी ने किया तो सेफ नहीं रहने वाला है। तो अनदर सेंटर का एक जो टाइप है, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स ही करते हैं, लेकिन ये 4 या 5 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का ग्रुप सेटिंग होता है, और मल्टीपल सेंटर्स पे वो उनका मल्टीपल सिटीज़ में जाके ये मल्टीपल डिफरेंट सेंटर्स हैंडल करते हैं ना। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये सेकंड जो टाइप मैंने बोला है, ट्रांसप्लांट सर्जन एक्सट्रैक्शन करेगा और बाद में जाके इम्प्लांटेशन होगा, ये सेम चीज़ होता है। एक ही डिफरेंस होता है इसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में फॉलोअप के लिए वही डॉक्टर मिलना चाहिए। अपने को लगता है हम लोग कभी भी जाए वहाँ पे 1-2 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, जाके वही मिलना चाहिए। और अगर कंसिस्टेंटली प्रेजेंट नहीं है ना वो सर्जन, तो थोड़ा सा फॉलोअप्स के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगते हैं लोगों को। तो ये बस एक चीज़ है, अदरवाइज रिजल्ट्स यहाँ पे भी अच्छे रहेंगे। एक टाइप जो उसको बोल सकते हैं, एंड बहुत पॉपुलर है, जो कॉर्पोरेट चेन्स होते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेने वाला हूँ, और बहुत सारे कॉर्पोरेट चेन्स अच्छा रिजल्ट्स देते भी होंगे। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है यहाँ पे। नाउ कॉर्पोरेट चेन्स ये कॉर्पोरेशन चलाते हैं, एंड ये सब प्रॉफिट मोटिव होता है, एंड सबका ही प्रॉफिट मोटिव होता है, आई डोंट माइंड। बट चीज़ ऐसी होती है कि सिंस प्रॉफिट मोटिव होता है इतना ज़्यादा, एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स को हायर करना इनके लिए अफोर्डेबल बहुत बार नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल वो मुझको हायर करना बहुत मुश्किल है, और मैं जाके कर भी नहीं सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरे प्रैक्टिस से में ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसकी वजह से ये जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हायर करते हैं, जनरली ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं, इसमें भी एक्सेप्शंस होते होंगे, लेकिन कॉमनली ये दिखता है हमको कि बहुत बार ये जो नए इनएक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है, जो जस्ट पास आउट हुए हैं, तो उन लोग को हायर कर पाते हैं, बिकॉज वो लोगों को वो सैलरी चलता है, उनका भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। और थोड़ा डीवियसली बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो नए रहते हैं उनको भी सर्जरी सीखना होता है, तो आ भी सकता है रिज़ल्ट आपको अच्छे से, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं इनसे नहीं करवाऊँगा। तो वही है इनका। और फिर कॉर्पोरेट चेन्स का बेसिकली जो अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है वो होता है डिस्काउंट्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, एक के साथ एक फ्री, इसके साथ वो फ्री। तो ये चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, रादर देन कौन रहा है सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन करेगा या वही सर्जन मेरे को नेक्स्ट टाइम मिलेगा, जो कंसल्टेशन कर रहा है वही सर्जन है कि ये सेल्स पर्सन है, इसका कुछ ठिकाना नहीं रहता है। ज़्यादा फोकस ये ऑफर्स पे रहता है। अब इसमें ये अगर आप पूछेंगे कि मुझे कल को जाके सर्जरी करना है तो मैं कौन सा सेंटर सिलेक्ट करूँगा, देखो मैं जो करता हूँ मैं वही सिलेक्ट करूँगा, और मैं पूरी सर्जरी खुद करता हूँ। एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन, पेशेंट्स के फॉलोअप, पेशेंट का कंसल्टेशन इन फर्स्ट प्लेस, 2 बार कंसल्टेशन होते हैं, फॉलोअप्स होते हैं मल्टीपल टाइम्स, ये सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ। और अगर मुझको खुद को करवाना है सर्जरी तो मैं भी यही चाहूँगा कि
सर्जन पूरा सर्जरी करे, पूरा अटेंशन दे एंड सर्जरी मेरा अच्छे से हो, बाद में जाके मेरे को फॉलोअप अच्छे से मिले, पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियरली बताए, तो मैं तो पहला वाला चूज़ करूँगा। और हर कोई अलग अलग चूज़ कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये फर्स्ट टाइप में मिलेगा। ऑफ कोर्स सेकंड टाइप का बुरा नहीं है। अगर टेक्नीशियंस अगर ट्रेंड है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का नाम अच्छा है, तो वो सेंटर के टाइप जो टेक्नीशियन एक्सट्रैक्ट करेगा और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एक्सट्रैक्ट करेगा और टेक्नीशियन इम्प्लांट करेगा, ये टाइप भी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है इसमें। और बहुत सारे मेरे कलीग्स करते हैं वो उनका बट एक ही चीज़ें मैं देखूंगा कि टेक्नीशियन उनके पास में 10-10, 20-20 साल से रहते हैं, तो वो लोग अच्छे से कर पाते हैं। जहाँ पे हाई टर्नओवर है टेक्नीशियंस का, वहाँ पे मुश्किल जाता है ये सब रिजल्ट देना। बट बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाई टर्नओवर या लो टर्नओवर है, हमको अंदर से पता चलता है। तो इसकी वजह से ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस रहेगा। कॉस्मेटिक सेंटर्स में जाके तो मैं कभी करूँगा नहीं, वहाँ पे सर्जन ही ठिकाने पे नहीं रहता है, क्यों जाके करना है। टेक्नीशियंस तो भाई दूर ही रहो, आप मत ही रहो यहाँ पे। और कॉर्पोरेट सेंटर्स में देयर विल बी बहुत डिस्कनेक्ट होता है, लगता ही नहीं कि आप सर्जन के पास में जाके कोई पर्सनल फीलिंग है वहाँ पे। तो ये इन शॉर्ट मैं तो अगर करना है मेरे को प्रोसीजर, भले ही रेयर होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद का खुद सब कुछ कर रहा है, बट मैं ढूंढ के निकाल के उसी के पास से करवाऊँगा। ये वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए इसको। और आपको अगर कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह जानना है, कोई क्वेरीज जानना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा नीचे के डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर आप भेज सकते हो। जितना हो सके उतना मैं आंसर करने का कोशिश करता हूँ। और मेरा वेबसाइट चेक कीजिए, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स भी रहेंगे वहाँ पे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।